दोस्तों, मैं जो अब अपनी दो रचनाएं आपको सुनाने जा रही हूँ, दोनों ही श्रृंगार रस से प्रेरित हैं। एक को मैंने शीर्षक दिया है माशूक और दूसरी रचना का मेरी शीर्षक है पसंद। तो पहले मैं आपको माशूक वाली रचना अपनी सुनाऊंगी। इसको मैंने एक धुन दी है। इसके बोल हैं, आपकी हसरत जाने क्यों ये दिल मेरा करता है, आपकी हसरत जाने क्यों ये दिल मेरा करता है, आपकी चंचल यादों में हर पल खोया रहता है। सुनिएगा और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। आपकी हसरत जाने क्यों ये दिल मेरा करता है, आपकी हसरत जाने क्यों ये दिल मेरा करता है, आपकी चंचल यादों में हर पल खोया रहता है, आपकी हसरत जाने क्यों ये दिल मेरा करता है, आपकी चंचल यादों में हर पल खोया रहता है। जब मिली थी निगाहें हमारी ख्वाबों ख्यालों में आपसे, जब मिली थी निगाहें हमारी ख्वाबों ख्यालों में आपसे, आप तो अनजान थे, हम ही बंध गए थे आपसे, आप तो अनजान थे, हम ही बंध गए थे आपसे। आज ये हालत है इस दिल की, न रुकता है ना धड़कता है, आपकी चंचल यादों में हर पल खोया रहता है, आपकी हसरत जाने क्यों ये दिल मेरा करता है, आपकी चंचल यादों में खोया रहता है। अब मिले हो तो जाना नहीं, आप हमसे दूर कभी, अब मिले हो तो जाना नहीं, आप हमसे दूर कभी, यही इल्तिजा है मेरी, रुखसत ना होना अब कभी, थाम लीजिए आकर इस माशूक को, हाल दिल बयां ये करता है, थाम लीजिए आकर इस माशूक को, हाल दिल बयां ये करता है, आपकी चंचल यादों में हर पल खोया रहता है, आपकी हसरत जाने क्यों ये दिल मेरा करता है, आपकी चंचल यादों में हर पल खोया रहता है, हर पल खोया रहता है। दोस्तों,
जो दूसरी रचना मेरी श्रृंगार रस के ऊपर है, जिसका शीर्षक मैंने दिया है पसंद, उसके बोल हैं, मुझे तेरी यारी पसंद आ गई है, मुझे तेरी यारी पसंद आ गई है, हर पल खुमारी पसंद आ गई है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी व्यक्ति इश्क में होता है तो उसके ऊपर प्यार का एक अलग ही नशा चढ़ा होता है। वो देखने उसके चेहरे से ही दिख जाता है कि वो व्यक्ति इश्क की गिरफ्त में है। तो सुनिएगा, इसको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। मुझे तेरी यारी पसंद आ गई है, मुझे तेरी यारी पसंद आ गई है, हर पल खुमारी पसंद आ गई है। मोहब्बत का जज्बा पैदा हुआ है, मोहब्बत का जज्बा पैदा हुआ है, दिल की बीमारी पसंद आ गई है, दिल की बीमारी पसंद आ गई है। इश्क भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसा लोग कहते हैं। वो देर तक जगना और देर तक सोना, वो देर तक जगना और देर तक सोना, पढ़ाई के बहाने से यादों में तेरी खोना। वो देर तक जगना और देर तक सोना, पढ़ाई के बहाने से यादों में तेरी खोना। संगत का तेरी असर ये हुआ है, संगत का तेरी असर ये हुआ है, बातें तेरी सारी पसंद आ गई हैं, बातें तेरी सारी पसंद आ गई हैं। तेरे ख्वाब बुनना किसी की न सुनना, तेरे ख्वाब बुनना किसी की न सुनना, सिवा तेरे मुझे अब किसी को न चुनना, सिवा तेरे मुझे अब किसी को न चुनना। तू ही मेरे जीने का मकसद हुआ है, तू ही मेरे जीने का मकसद हुआ है, मुझे तेरी खुददारी पसंद आ गई है, मुझे तेरी खुददारी पसंद आ गई है। नादा मोहब्बत क्या क्या कराएगी, नादा मोहब्बत क्या क्या कराएगी, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से रूबरू कराएगी। नादा मोहब्बत क्या क्या कराएगी, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से रूबरू कराएगी। दिलकश मेरे जीवन का अंदाज हुआ है, दिलकश मेरे जीने का अंदाज हुआ है, नई जिम्मेदारी पसंद आ गई है, नई जिम्मेदारी पसंद आ गई है। मुझे तेरी यारी पसंद आ गई है, हर पल खुमारी पसंद आ गई है। मोहब्बत का जज्बा पैदा हुआ है, दिल की बीमारी पसंद आ गई है, पसंद आ गई है। दोस्तों, अब जो अपनी अगली रचना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसको मैंने शीर्षक दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल महिलाओं के प्रति हिंसा बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो उसी से थोड़ा मन मेरा भी दुखी हुआ था कि अगर यही सब हमको देखना है, यही सब हमारी बेटियों का भविष्य है, तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाते हैं। जब हम अपनी बेटियों को सुरक्षित वातावरण, सुरक्षित समाज, सर उठा के जीने का अधिकार नहीं दे सकते हैं, तो हम उन्हें ये नारा भी क्यों, ये झूठा नारा क्यों देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी से मैंने बहुत गुस्से में दुखी होकर ये अपनी रचना लिखी थी, जो अभी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इसको मैंने शीर्षक दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाते हैं। न जाने क्या हो गया है आजकल के इंसानों को, न जाने क्या हो गया है आजकल के इंसानों को, शिकार बना रहे हैं अपना मासूम एवं नादानों को, शिकार बना रहे हैं अपना मासूम एवं नादानों को। छोटी छोटी बच्चियों को देखकर भी इनके अंदर इतनी हैवानियत कैसे आ जाती है। कभी कभी ये सोच कर भी मन बड़ा परेशान हो जाता है कि बच्चों को देखकर इनके मन में ऐसी दुर्भावना कैसे आ सकती है। छोटे छोटे बच्चे कितने मासूम होते हैं, इनकी खिली खिली मुस्कान होती है, अपनी मासूम हरकतों से सबका दिल जीत लेते हैं। ऐसे बच्चों के प्रति, ऐसी छोटी बच्चियों के प्रति इनके मन में ऐसी दुर्भावना कैसे आती, कैसे पनपती है। ये दर्शाता है कि इनकी सोच, इनकी मानसिकता कितनी विकृत है, कितनी छोटी सोच रखते हैं ये लोग।
न जाने क्या हो गया है, आजकल के इंसानों को शिकार बना रहे हैं अपना मासूम एवं नादानों को। इतनी क्रूरता विचारों में पता नहीं कहाँ से लाते हैं, इतनी क्रूरता विचारों में पता नहीं कहाँ से लाते हैं। चलती फिरती निर्भयाओं को जिंदा लाश बनाते हैं, चलती फिरती निर्भयाओं को जिंदा लाश बनाते हैं। यही सब करना है बेटियों के साथ दोस्तों, यही सब करना है बेटियों के साथ दोस्तों। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाते हैं। बेटियों से उनकी जिजीविशा को ख़त्म करते हैं। जिजीविशा का अर्थ है दोस्तों जीने की इच्छा। तो बेटियों से जब बेटियों के साथ इतना अत्याचार हिंसा होती है तो उनके अंदर से खुद भी बहुत सी बेटियों के मन में ये विचार आ जाता है कि फिर अब हमको उनके अंदर जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है कि ऐसी ज़िंदगी से तो ज़िंदगी ना ही रहे वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे विचार उन लड़कियों के मन में आने लगते हैं जो इस बुरे हादसे से गुजरती हैं। बेटियों से उनकी जिजीविशा को ख़त्म करते हैं, बनाकर बंधक उनकी अस्मिता से खिलवाड़ करते हैं, बनाकर बंधक उनकी अस्मिता से खिलवाड़ करते हैं। इतने पर भी शैतान मन जब नहीं मानता है, इतने पर भी जब शैतान मन नहीं भरता है, नोच नोच कर शरीर बेरहमी से कत्ल करते हैं, नोच नोच कर शरीर बेरहमी से कत्ल करते हैं। यही सब करना है दोस्तों, यही सब करना है बेटियों के साथ दोस्तों। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाते हैं। कौन है जिम्मेदार, कौन है जिम्मेदार इस नफ़रत भरे माहौल का, कौन है जिम्मेदार इस नफ़रत भरे माहौल का। पूरा समाज या सिर्फ कुछ मुट्ठी भर बाशिंदे, पूरा समाज या कुछ मुट्ठी भर बाशिंदे। प्यार मोहब्बत भाईचारा छूमंतर हो रहा है, प्यार मोहब्बत भाईचारा छूमंतर हो रहा है। हावी हो गए हैं सज्जनता पर कुछ दरिंदे, हावी हो रहे हैं, हावी हो गए हैं सज्जनता पर कुछ दरिंदे। यही सब करना है बेटियों के साथ दोस्तों, यही सब करना है बेटियों के साथ दोस्तों। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाते हैं। इसके आखिरी बंद में मैंने यह बताने का प्रयास किया है कि कैसे महज कुछ दिनों के लिए बेटियों की पूजा की जाती है, उनको आधा संसार बताया जाता है। उसके बाद क्या, उसके बाद बाकी दिनों में तो उनकी वही दशा होनी है, दुर्दशा होनी है। एक दिन के लिए हम नवरात्रों में बेटी को पूजते हैं, एक दिन के लिए नवरात्रों में हम बेटी को पूजते हैं, एक दिन के लिए बेटी दिवस और मातृ दिवस मनाते हैं, एक दिन के लिए बेटी दिवस और मातृ दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम खूब जश्न मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम खूब जश्न मनाते हैं। जो आने वाला है 8 मार्च को हम फिर धूमधाम से मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम खूब जश्न मनाते हैं। शेष दिन उनके अरमानों का गला घोंट जाते हैं, शेष दिन उनके अरमानों का गला घोंट जाते हैं। यही सब करना है दोस्तों के साथ, माफ़ कीजिएगा, यही सब करना है बेटियों के साथ दोस्तों। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाते हैं। दोस्तों अगली जो रचना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इससे मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया है और इसके बाद एक और अपनी रचना जो मैंने दोस्त के ऊपर लिखी है आपके साथ क्रम से पढ़ूंगी। तो पहली रचना का शीर्षक मैंने दिया है ए रब। दोस्तों हम सभी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख आता है तो उसके बाद दुख भी आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दावे से कह सकता है कि उसकी ज़िंदगी में केवल सुख ही सुख आए हों या किसी की ज़िंदगी में दुख ही दुख आए हों। हमें अपनी क्षमता के अनुसार जो भी हमारी परिस्थिति है उसके अनुसार सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। तो जो सच्चा साधक होता है, सच्चा जो ईश्वर का भक्त होता है, वो ईश्वर की हर रज़ा में राज़ी रहता है। नुकसान होने पर भगवान से शिकायत नहीं करता, उसको भी वो ज़िंदगी में होने वाले नुकसान अपमान को भी भगवान का प्रसाद समझता है और खुशी खुशी उसको
स्वीकार करता है। तो सुनिएगा, किस्मत में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। किस्मत में जो भी लिखा मुझे स्वीकार है। हर हाल में ऐ रब तेरी जय जयकार है। किस्मत में जो भी लिखा मुझे स्वीकार है। हर हाल में ऐ रब तेरी जय जयकार है। कहीं धूप है बहुत, कहीं ठंडी छाँव है। कहीं धूप है बहुत, कहीं ठंडी छाँव है। नरम बिस्तर है कभी कभी जले पाँव है। नरम बिस्तर है कभी कभी जले पाँव है। नियम है ये कुदरत का और यही संसार है। नियम है ये कुदरत का और यही संसार है। मजबूत खुद को बनाने में दोनों की दरकार है। मजबूत खुद को बनाने में दोनों की दरकार है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से मजबूत बन के उभरें, आपके व्यक्तित्व में निखार आए, निर्भीक बने, आप निडर बने, तो आपको संघर्षों से जूझने की शक्ति ईश्वर से मांगनी चाहिए, बजाय इसके कि हम कहें कि भगवान हमारी ज़िंदगी में कोई दुख ही ना आए। हमें संघर्षों से जूझना है, आगे बढ़ना है और अपने आप को मजबूत बनाना है, मजबूत बन के बाहर आना है। नियम है ये कुदरत का और यही संसार है। मजबूत खुद को बनाने में दोनों की दरकार है। मायूस हूँ मैं आज थोड़ा बुज़दिल मगर नहीं। मायूस हूँ मैं आज थोड़ा बुज़दिल मगर नहीं। थक गया हूँ ज़रा सा, थक गया हूँ ज़रा सा, मुश्किल डगर नहीं। थक गया हूँ ज़रा सा, मुश्किल डगर नहीं। थकने में नहीं यारों, रुकने में तेरी हार है। थकने में नहीं यारों, रुकने में तेरी हार है। सबसे यही बस मुझे कहना हर बार है। सबसे यही मुझे कहना हर बार है। विपरीत परिस्थितियों ने मुझको यही सिखाया है। विपरीत परिस्थितियों ने मुझको यही सिखाया है। अपना रहनुमा खुद बन, दूसरों ने हमेशा फंसाया है। अपना रहनुमा खुद बन, दूसरों ने हमेशा फंसाया है। विपरीत परिस्थितियों ने मुझको यही सिखाया है। अपना रहनुमा खुद बन, दूसरों ने हमेशा फंसाया है। खुद से कर दोस्ती, खुद से कर दोस्ती, जीवन ईश्वर का उपहार है। जीवन ईश्वर का, खुद से कर दोस्ती, जीवन ईश्वर का उपहार है। उसका कर्म सर्वोत्तम, उसका कर्म सर्वोत्तम और महिमा अपरंपार है। किस्मत में जो भी लिखा मुझको स्वीकार है। हर हाल में ऐ रब तेरी जय जयकार है। हर हाल में ऐ रब तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार है। दोस्तों, अगली रचना का मेरी शीर्षक है ऐ दोस्त। इसके बोल हैं, आओ ना ऐ दोस्त पास आओ ना। हम सभी जानते हैं कि आजकल सभी की बहुत व्यस्त दिनचर्या हो गई है। सभी लोग अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं या तो फिर प्राइवेट नौकरी में जूझ रहे हैं। तो आजकल का जो व्यक्ति है, इंसान है, वो सामाजिक बहुत कम रह गया है, क्योंकि उसको अभी खुद के लिए ही नहीं टाइम मिलता है। अपने खुद के लिए ही टाइम निकालना, समय निकालना, उसके लिए उसको जैसे बहुत बड़ा काम लगता है कि हम अपनी सुधार के लिए, अपने व्यक्तिगत निखार के लिए कुछ कर पाएँ। तो ऐसे में ये उम्मीद रखना कि वो सामाजिक होगा या दूसरों को समय दे पाएगा, बेईमानी होगी। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि हम कभी कभार 2-3 महीने में एक बार, साल में एक बार या साल में 2 बार अपने लोगों से मिल सकते हैं, जो हमें विपरीत परिस्थितियों में, जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया है, हमारा साथ दिया है, हमको अपना समय दिया है और अपना समर्पण किया है हमारे साथ। तो ऐसे दोस्तों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे हमारी दिनचर्या कितनी ही व्यस्त क्यों ना हो जाए। तो सुनिएगा, आओ ना ऐ दोस्त पास आओ ना। आओ ना ऐ दोस्त, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग एक जीवन यात्रा पे निकले हैं और समय बहुत कम है। मंजिल तक बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। कुछ लोग मंजिल तक पहुंचने के बाद इस संसार को अलविदा कहते हैं। कुछ यात्रा के बीच में ही हम सबको अलविदा कह के चले जाते हैं। तो दोस्तों, समय बहुत कम है, इसलिए जब भी कभी आपको वक्त मिलता है तो अपने उन लोगों से संपर्क ज़रूर रखना चाहिए
जिन्होंने मुसीबत में, मुश्किल हालातों में हमारा साथ दिया है, हमको अपना समय दिया है। हम निराशा में डूब रहे थे, उन्होंने हमको ऊपर उठाया है, सकारात्मक बातों से हमारा उत्साहवर्धन किया। तो ऐसे दोस्तों को मेरी ये रचना समर्पित है। सुनिएगा, आप ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी रचना पढ़ती हूँ। आओ ना ए दोस्त पास आओ ना, आओ ना ए दोस्त पास आओ ना, दूर से ही देख कर न जाओ ना, दूर से ही देख कर न जाओ ना। बस 4 दिन की है ज़िंदगी, बस 4 दिन की है ज़िंदगी, नाराज़ रहकर इसे यूं न गवाओ ना, नाराज़ रहकर यूं इसे गवाओ ना। पास हूँ आज तो देखते नहीं हो, पास हूँ आज तो देखते नहीं हो, राज दिलों के तुम खोलते नहीं हो। पास हूँ आज तो तुम देखते नहीं हो, राज दिलों के तुम खोलते नहीं हो। बहुत सादा हूँ मैं बनावटी नहीं, बहुत सादा हूँ मैं बनावटी नहीं, इतनी सी बात जान जाओ ना। बहुत सादा हूँ मैं बनावटी नहीं, इतनी सी बात जान जाओ ना। तुम मेरे विचारों को बल देना, तुम मेरे विचारों को बल देना, समय अपना हर पल मुझे देना। तुम मेरे विचारों को बल देना, समय अपना हर पल मुझे देना। लिखें चलो आज एक इबारत नई, लिखें चलो आज एक इबारत नई, बीती सारी बातें यार भुलाओ ना, बीती सारी बातें यार भुलाओ ना। चाहे हो जितनी मुश्किल सहो, चाहे हो जितनी मुश्किल सहो, मुझसे अपना हाल दिल कहो, मुझसे अपना हाल दिल कहो। दोस्ती को एक धर्म मानती हूँ मैं, दोस्ती को एक धर्म मानती हूँ मैं। मोहब्बत को मेरी, या एक ऐसा कह सकते हैं कि दोस्ती को मेरी आजमाओ ना। दोस्ती को एक धर्म मानती हूँ मैं, दोस्ती को मेरी आजमाओ ना। हर किसी की माना मददगार हूँ मैं, हर किसी की माना मददगार हूँ मैं। दरिया दिल हूँ मगर खुददार हूँ मैं, दरिया दिल हूँ मगर खुददार हूँ मैं। उम्दा ज़मीर ही है मेरे पास, उम्दा ज़मीर ही है सिर्फ मेरे पास, इसे बुरी नज़र से बचाओ ना। उम्दा ज़मीर ही है सिर्फ मेरे पास, उम्दा ज़मीर ही है सिर्फ मेरे पास, इसे बुरी नज़र से बचाओ ना। आओ ना ए दोस्त आओ ना, आओ ना ए दोस्त पास आओ ना।